ओम शांति। 24/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, बच्चे तुमको बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, क्योंकि हम होली हंस हैं। तो होली हंस को सदा ही मोती रूपी गुण ग्राहिक दृष्टि बनना है। बगले अवगुण कंकड़ पत्थर खाते हैं तो हम वो नहीं कर सकते जो बगले करते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ये आपकी। गॉड फादर स्वयं हमें पढ़ाता है, तो खुशी से पढ़ना भी है, खुशी में रहना भी है, और जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। सभी को मालूम है आज दीपावली है, तो दीपावली का त्यौहार, इससे पहले 3 त्यौहार और मनाते हैं। कोई भी त्यौहार हर वर्ष जो भी आता है हम साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन ये दीपावली जब आती है तो कई त्योहारों को लेकर के आती है। पहले धनतेरस होती है, दूसरा छोटी दीपावली होती है, तीसरा बड़ी दीपावली होती है, और फिर भैया दूज, गोवर्धन पूजा। ये 5 त्यौहार लगभग इकट्ठे मनाए जाते हैं। धनतेरस को सभी कुछ न कुछ खरीदारी करते हैं, बर्तन खरीदें, चांदी का सिक्का खरीदें, गोल्ड कोई भी जेवर आदि खरीदते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने कहा है, तुम बच्चे भी बहुत बड़े व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, ये ज्ञान रत्न है। इन ज्ञान रत्नों का दान करना है, और दान करने से पहले जीवन में धारण करना है। कहा जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो हमें सर्वोच्च ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करना है। तो उस बुद्धि को पवित्र सोने जैसा बनाना है। सोना आपने खरीद लिया, बर्तन आपने खरीद लिया, उसमें खा लिया, रख दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी बुद्धि को पवित्र स्वच्छ बना लेना, ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ हरियाणवी भाषा में आप देखते हैं कई ऐसी बात होती है, जैसे कहते हैं धन तेरा से, ये चीज़ तेरी से, तो वो कहते हैं धन तेरा से। तो धन तेरा से माना धन तेरा से ही सिर्फ नहीं, लेकिन तन भी, मन भी, धन भी, जन भी, सब कुछ बाबा का है। हम निमित्त मात्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, हमें सिर्फ संभालना है, पर सब कुछ तेरा बाबा का है। मेरा केवल एक बाबा है, मेरा उस तरह से कुछ भी नहीं है। तो निमित्त बनकर के जब हम संभालते हैं तो हमारे जीवन में निर्माणता आती है, और निर्माणता के साथ ही हम फिर विश्व का नव निर्माण कर सकते हैं। छोटी दीपावली कहीं भी नाली में या इधर उधर दीवा जलाते हैं, क्यों? कारण क्या है? वास्तव में आत्मा पतित बन गई, अज्ञानता के अंधकार में भटक रही है। जब ऐसी अज्ञानता आत्मा के अंदर आ जाती है तो निराकार शिव बाबा, सदा जागती ज्योत परमात्मा, हम बच्चों को रोज़ ज्ञान मुरली सुनाता है, योग सिखाता है। तो आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत, योग का घृत डालते हैं, उससे आत्मा के अंदर ज्ञान की रोशनी आ जाती है, ज्ञान की समझ आ जाती है। फिर बड़ी दीपावली पर सब लोग शुरू हो गए, 15 दिन पहले से लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, घर घर में सफाइयाँ करते हैं, कोने कोने में भी कहीं पर जाला ना रह जाए, मिट्टी कचरा आदि ना रह जाए। लेकिन वास्तव में मन एक मंदिर है। इस मन के अंदर कितने 63 जन्मों के जाले, विकारों के, ईर्ष्या के, द्वेष, नफरत, बदले की भावना,
आदि आदि की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वास्तव में इसकी हमें सफाई करनी है। और जितना हम अपने अंदर की आत्मा की सफाई करते हैं तो ज्ञान का सागर दीपराज शिव बाबा परम पिता परमात्मा हम सभी दीप रानियाँ का दीपक जगा करके उसमें ज्ञान का समझ अर्थात रोशनी, समझ भी देते, रोशनी भी देते। जैसे वो मिट्टी का दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते हैं, बत्ती लगाते हैं, तो बत्ती माना बुद्धि योग परमात्मा से लग जाए। और मिट्टी ये शरीर, इसके अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है, उस आत्मा को हमें रोज़ जगाना। तो बाबा ने लक्ष्य दिया है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, उसका आह्वान नहीं करना, लेकिन गुणों का जो परमात्मा गुणों का भंडार है, ज्ञान का सागर है, उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। गुणों को धारण करना ही, अपने लक्ष्य को सामने रखना ही वास्तव में लक्षण धारण करना और ज्ञान की रोशनी जगाना, परमात्मा से संबंध जोड़ना, यही है सच्ची सच्ची दीपावली मनाना। गोवर्धन की पूजा करते हैं तो उसमें कहते हैं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सभी ने एक उंगली का सहयोग दिया, वो भी छोटी उंगली। अब छोटी उंगली का हजारों उंगलियां हो तो भी उस पर एक पहाड़ नहीं उठ पाता। लेकिन वास्तव में ये सतयुगी दुनिया बनाने के लिए उस परम पिता परमात्मा को कलयुगी दुनिया में रहते हुए अपना आपका परिवर्तन करना, परिवार का परिवर्तन करना और अपने तन मन धन, ये उंगली आप देखते हैं 3 लाइनें हैं, तो तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा श्वास संकल्प समय, ये 9 प्रकार का सहयोग दे करके कलयुगी दुनिया को सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन करना, ये सहयोग देना है। माना ये जिम्मेवारी परमात्मा ने दी है, तो ये जिम्मेवारी का ताज पहन करके ही सतयुग में हम डबल ताजधारी देवता बनते हैं। भैया दूज सबसे बड़ी बात है। सभी त्योहारों का जो भी मूल आधार वो है अपने को आत्मा समझना, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना, आत्मिक दृष्टि से देखना और आत्मिक स्मृति का तिलक लगाना। यहाँ पर तिलक लगाया जाता है तो सदा ये स्मृति रहे मैं आत्मा हूँ, ये सब भी आत्माएं हैं, एक ही परम पिता परमात्मा की संतान है। तो इस प्रकार से ये सभी त्योहार आध्यात्मिक रूप में हम मनाते हैं अर्थ सहित। तो सुनते हैं अभी प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। सत्युगी दुनिया, नई दुनिया में जाना है। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? आंसर, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। तो बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे स्मृति आई, तुमने आधा कल बहुत भक्ति की है, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से बैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है, जिसका सिमरन कर सिमर सिमर सुख पाना है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर।
तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले को। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वह भी जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट, प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग, फिर फ्यूचर सतयुग त्रेता को आना है। तो तुम बच्चों ने इस चक्र को जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। बाबा के मददगार बन। बाप है सिक्की लदा और तुम भी सिक्की लदे हो, क्योंकि 5,000 वर्ष के बाद मिले हो। तो बाप आया है सजनियों को श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, उसको मोस्ट बिलवेड कहा जाता है। मीठे ते मीठा है। तुम जानते हो कितना मीठा है। उसकी महिमा अपरम अपार है। उसके वर्षे की महिमा भी अपरम अपार है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिश्त। परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद नहीं आता। ये गीत कितना अच्छा है, तो घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर हों। यह रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई दैवी सृष्टि, स्वराज्य स्थापन, स्वराज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। लौकिक बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है वह यह नहीं कहते परमात्मा द्वारा मिला है। तुम जानते हो बाप से राज्य लिया फिर गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। सतयुग में गोरे थे फिर काले बने। गाते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी आदि आदि। तुम श्री कृष्ण बन रहे हो। तत्वम कहते हैं ना शिव बाबा, तत्वम यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा फर्स्ट प्रिंस बनती है, फिर हम भी उसकी दुनिया में जाते हैं तो उसके समान बनते हैं। बलिहारी तुम बच्चों की जो तुम ऐसा बन रहे हो, वह तो कह देते हैं श्री कृष्ण गऊ चराते थे। फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं उनकी गौशाला थी। तो गौशाला ना है श्री कृष्ण की ना ब्रह्मा की, गौशाला है शिव बाबा की। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी रहती है। तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। ये वर्ष वर्ष मनाते हैं, आज मनाते हैं कल दिवा बुझ जाता है। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कोरोनेशन उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं जिससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ तो बड़ी कोरोनेशन होती है, यहाँ राजाई मिलती है तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। परंतु तुम राजाई में सुख, परंतु इस राजाई में सुख नहीं है। ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो बाप कहते हैं देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकी नाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उनमें नॉलेज है। तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाप मिला है। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो।
आदि आदि किसको? बाप को, और बाप के रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन जाते हैं। देखो स्मृति की कमाल है, क्या से क्या बनाती है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा का जो बाप है वह नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाप तुमको नॉलेज दे अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो हम बैगर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। अब बाप टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है। बुढ़ापे में फिर गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप के बने और बाप टीचर रूप में शिक्षा देते, सदगति के लिए साथ ले जाते हैं। वह गुरु साथ नहीं ले जाते, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते, वह यात्रा में ले जाते हैं। तुम भी पंडे, वह भी पंडे, परंतु वह ठिक्कर ठोबर की यात्रा है। यह ज्ञान तुमको है। तुमको खुशी रहनी चाहिए। ये स्टूडेंट लाइफ है तो भूलना क्यों चाहिए, परंतु माया वह खुशी में रहने नहीं देती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहाँ है ना स्मृति लब्धा, सिमर सिमर सुख पाओ। वहाँ क्लेश होता नहीं। कहा जाता है जीवन मुक्त। जैसे बाप मीठा वैसे बाप की नॉलेज भी मीठी। बाबा की महिमा अपरम अपार, अर्थात पार नहीं पाया जाता है। यह भक्ति में कहा जाता है। तुम यह नहीं कह सकते क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुमको बहुत मीठा बनना है, अपने को देखना है, मेरे में कोई विकार तो नहीं है, किसी का अवगुण तो नहीं देखते। बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के बच्चे कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, तो बाबा कहते मेरी कितनी मीठी दृष्टि है। तुमको भी ऐसी रखनी है। मनुष्य ये नहीं जानते राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, इसलिए चित्र बनाया है। क्या संबंध है आप सबको तो मालूम है ना। बचपन का रूप राधे कृष्ण का है और स्वयंवर के पश्चात कॉरोनेशन होता है, इनका नाम बदली किया जाता है, फिर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, फिर ये गद्दे पर बैठते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्यों को मालूम नहीं है। छोटेपन में राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बच्चे देवता थे। बच्चे कहते हैं बरोबर थे, कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता है नमा। ब्राह्मण लोग कहते हैं, परंतु जानते नहीं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं। ये रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ। मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। पहले तुम भी मांगते थे, अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नर्क थोड़ी रचेंगे। अभी नर्क में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने। अभी पतित हैं सभी, यह नहीं जानते कि हम नर्कवासी हैं। जो स्वर्गवासी थे अब वह नर्कवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त ये ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा ही अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त ये भ्रकुटी है, निशानी भी है जो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। तो यह भ्रकुटी ब्रह्मा शिव बाबा दोनों तख्त हैं। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ, थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसा साधु लोग कहते हैं ना मैं मालिक। तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ।
तुम विनाशी चीज़ के मालिक बनते हो क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। तुम अभी वैकुंठ में जाते हो इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पीना है। क्या? ज्ञान अमृत। जब पढ़ाई पूरी होगी तब ये शरीर ही छूट जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा, सृष्टि रचने जाऊं, जब समय होगा तब ही तो एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पार्ट बजाएगा। तो बाप कहते हैं जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ। बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी कितनी महिमा है। वैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सत्युग के सुख का मालूम नहीं है, वहाँ का सुख उनको मिलना ही नहीं है। सत्युग के लिए भी उन्होंने सुना है ना कि कंस थे, तो समझते हैं वहाँ भी सुख नहीं था। तो औरों को भी ऐसे सुनाते हैं कि काग विष्टा समान सुख है। तो ऐसे सुनाकर औरों को संन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो। यह तो अंतिम जन्म है, मरेंगे भी सभी। मैं आया ही हूँ लेने के लिए, तो क्या तुम यहाँ बैठे रहेंगे? मच्छरों सदस्य सबको ले जाऊँगा। तो मम्मा बाबा सदस्य पुरुषार्थ कर पद लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, जितने सत्युग त्रेता में देवताएं होंगे उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। तो कायदे अनुसार माता पिता भी है, फिर किसी को मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए। नई नई बच्चे तो आते ही रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए, वो भगवान हैं। तुम जो सेंटर पर रहते हो ये माली हैं। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वह पौधों की क्या संभाल करेगा। जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो भगवान देख बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान जाते हैं देखने कि किस किसने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है, तो मालियों की पगार बढ़ती जाती है। अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस जाना है, तो घर को याद करना पड़े। सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते, नहीं तो मोचरा बहुत खाना पड़ेगा। पद भी अच्छा पा नहीं सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं सर्विस अर्थ जाते हैं। पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो तुम बच्चों को भी मम्मा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है। मीठी दृष्टि आत्मिक दृष्टि, और जैसे बाबा मीठा ऐसे ही बनना है। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। सेकंड पॉइंट है गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। स्वयं गॉड टीचर बन करके हमें पढ़ाता है, इस खुशी में रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान है लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। एक दीपात्मा रूपी हमारा जगह है, तो उससे अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले ही कुल दीपक हैं। अपने ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले, नाम बाला करने वाले। आप आत्मा रूपी दीपक को लगन एक दीपराज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगाना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार
दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक, आपके एक रस अचल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे तो सच्ची दीपावली होगी। स्लोगन, समय के महत्व को जान लो। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। अमृत वेले की पॉइंट है, जब बाबा कहता है ऊंच मंजिल है तो शायद कई बच्चे डर जाते हैं परंतु डरने की बात ही नहीं, पार निर्वाण जाना है तो जरूर अपने को परे जाने का अभ्यास करना है। यही तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है। इससे ही तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, नहीं तो पद कम हो जाएगा। यथार्थ रीति अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बहुत प्यार से याद करो तो शरीर का भान मिट जाएगा। इतना सहज नहीं है, शरीर का भान मिटाना इतना सहज नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। डबल सिरताज बनना है, मेहनत तो है, मासी का घर नहीं है। नरसे नारायण बनने के लिए पहले कर्मातीत जरूर होना है, कुछ भी याद ना आवे, यह अभ्यास करना है। अंत में जैसे ये पुरानी खाल छूट जाती है तो अशरीरी हो बाप के घर जाएंगे। तुम्हें याद आता है, बाबा पूछ रहे हैं, याद आता है कि हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है, अब बाप के साथ घर जाना है। यही है ज्ञान और योग। मीठे बच्चे, बाबा आज खास सावधानी देते हैं, कौन सी? कि बच्चे मेहनत करो। सावधान कर रहे हैं बाबा, बिना मेहनत के ऊंच पद नहीं मिलेगा, डबल ताज नहीं मिल जाएगा, इसलिए मेहनत करो। बाबा को भी तरस पड़ता है, तब बार बार कहता है। हम बच्चों के ऊपर बाबा को तरस पड़ता, तब बाबा को बार बार कहना पड़ता है, अपना कल्याण करना है तो, हाँ सबको करना है ना अपना कल्याण। तो बाबा पूछ रहे हैं, अपना कल्याण करना है तो क्या करें? अपना कल्याण करना है तो श्रीमत पर चलो, याद की यात्रा में रहो, अशरीरी बनो, तब ऊंच पद पाएंगे। अशरीरी बनो, याद की यात्रा में रहो, तब बाबा कहते हैं ऊंच पद पाएंगे। तो मेहनत तो करनी ही है ना। मेहनत यही है कि जैसे हम अशरीरी आत्मा परम धाम से आए थे, ऐसे अशरीरी बनकर जाना है। ओम शांति।